अब मेन चेन देखिए, मेन चेन की डेफिनेशन सिंपल परिभाषा होती है, क्या है? मेन चेन किसी भी कार्बनिक यौगिक में वह चुनते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे अधिक रहे और साथ ही साथ एक दूसरे से कंटिन्यू जुड़े रहे, जैसे ये, ठीक है। ये जो रहेगी हमारी मेन चेन रहेगी, क्या रहेगी? मेन चेन रहेगी, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाया है तो आप सपोज ये करें कि एक ही बैलेंस है, यहाँ पे इस टाइप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं मेन चेन बनाने का क्रम बता रहा हूँ, बाकी बैलेंस ही आपको मैंने बता दी। 4 होती है कार्बन की, 4 बॉन्ड से घिरे होते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें साइड चेन और मेन चेन दोनों हो, जैसे देखें ये ले लीजिए। इसमें अगर हमें मेन चेन चुननी है तो मेन चेन इसमें कौन सी चुनेंगे? कार्बन एटम गिनते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। सब तरफ से मूवमेंट करके देखिए, अपने आप से जब बातें करेंगे तभी आप मेन चेन चुन पाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो हमें वो मेन चेन चुननी है जिसमें कार्बन सबसे अधिक रहे और एक दूसरे से लगातार जुड़े हो। क्लियर? ये जो बचे ये साइड चेन बची, ठीक। ये क्या है? मेन चेन, और ये क्या है? साइड चेन। क्या है? साइड चेन। मेन चेन हो गई, साइड चेन हो गई। अब कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जिसमें मेन चेन एक से अधिक प्रकार से संभव हो, जैसे ये दूसरा था, तीसरा पॉइंट था। कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें बहुत सारे टाइप से पॉसिबल है, परमाणु दोनों तरफ से समान है। इसमें हमें मेन चेन चुनना है, तब देखें कौन से चुनेंगे मेन चेन। पहले नंबरिंग करिएगा भाई, सब तरफ से देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस स्थिति में आपको मेन चेन ये वाली नहीं चुनना है। क्यों नहीं चुनना है? मेन चेन हम वो चुनेंगे जिसमें साइड चेन सबसे अधिक संभव हो। इस स्थिति में सिर्फ एक ही साइड चेन रह रही है ये। जब हम दूसरा केस इसका देखेंगे, ये सेम कंपाउंड है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट है, सेम कंपाउंड। जब हम इसमें ये वाली मेन चेन चुनेंगे, इसमें साइड चेन कितनी बनी हुई? एक साइड चेन ये बनी, एक साइड चेन ये बनी और एक साइड चेन ये बनी, यानी कि 3 साइड चेन बनी, ठीक है। इसमें एक ही साइड चेन बन रही है, इसलिए ये वाली नहीं है। और नीट एग्जाम में इस नियम का कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। यूपी जो हमारा यूपी एग्जाम बोर्ड में तो आते हैं, लेकिन जो नीट एग्जाम है उसमें ये 3 बार ये क्वेश्चन इस रूल्स का आ चुका है। IUPAC नाम लिखने के लिए अधिकांश स्टूडेंट ये वाला नियम लागू करते हैं, तो उसमें गलती आती है, गलती होती है, ठीक है। तो इस स्थिति में मेन चेन हमें वो चुनना है जिसमें साइड चेन अधिक हो। कार्बन तो सेम सभी पोजीशन पर रह रहे हैं, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से ले लीजिए आप, यहाँ से जाएंगे तब भी चलेंगे। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ नीचे आकर के ना इस साइड में भी आ सकते हैं, तब भी 3 साइड चेन होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट नियम जो है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, ये तो मेन चेन साइड चेन हो गई। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कौन सा नियम है? चौथा, ठीक है। फोर्थ नियम देखो, चौथा जो हम पढ़ेंगे, कोई भी कार्बनिक यौगिक है यदि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तब मेन चेन में हमेशा डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए। या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, भाई ट्रिपल बॉन्ड है, ये ले लीजिए, या ट्रिपल बॉन्ड है, तब मेन चेन में हमें क्या काम करना है?
तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए, यानी कि यहां से हम चलेंगे ये वाला, ठीक, ये साइड चेन हो गई। क्लियर? और भी देख लीजिए, ये किसी कहीं भी टैब से चलिए, एक और बढ़ा लीजिए यहां पर, ये ले। अब इस कंडीशन में क्या है, कार्बन एटम तो अधिक मिलेंगे आपको, जैसे कि यदि आप यहां से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, इससे ज्यादा कार्बन एटम कहीं नहीं होंगे, लेकिन हमें यहां नहीं जाना है, डबल बॉन्ड हमें यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, तो हमें पहले तो कंडीशन यही कि हमें डबल बॉन्ड तक पहुंचना है, चाहे दूसरी साइड में हमें कार्बन एटम कितने भी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मेन चेन में चुनना होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम इस स्टेप से ये मेन चेन चुनेंगे। ठीक, अब बात आती है कि मेन चेन पर नंबरिंग कैसे करते हैं, मेन चेन पर नंबरिंग करने का क्रम। ठीक, मेन चेन पर नंबरिंग करना, हेडिंग बनाएंगे, मेन चेन पर नंबरिंग करना, ठीक, नंबरिंग करने के नियम वही है, पहले आपको मेन चेन करना आप सीख गए। नंबरिंग करने के लिए सबसे पहला नियम, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में मेन चेन और साइड चेन दोनों ही प्रेजेंट है, तब नंबरिंग किधर से करते हैं। ठीक है, मेन चेन और साइड चेन दोनों उपस्थित हैं, जैसे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक ये रहा हमारा, इसमें हम मेन चेन ये हम हो गई हमारी, ये साइड चेन हो गई। नंबरिंग आप दोनों तरफ से करिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां से नंबरिंग करने पर 2 नंबर पर साइड चेन आ रही है और इस साइड से नंबरिंग करने पर 3 पर आ रही है। तो जहां से साइड चेन को कम अंक मिल रहे हैं, नंबरिंग हम वहां से करेंगे, यानी कि नंबरिंग हमें यहां से करनी होगी, ना कि हमें यहां से करनी होगी। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि साइड चेन एक से अधिक हो, ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये लो, साइड चेन एक से अधिक प्रेजेंट हैं, 2 लगाई है मैंने इसमें साइड चेन, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी, कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन चेन चुनिएगा, साइड चेन गिनिएगा, इसके बाद में आप मेन चेन पर नंबरिंग करें दोनों साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबरिंग दोनों तरफ से कर ली। अब आप दोनों का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। यहां से जब देखते हैं तो साइड चेन एक 3 कार्बन पर है, एक 4 कार्बन पर, यानी कि 3 + 4 कितना हुआ, 7 हुआ। यहां से की हमने नंबरिंग तो 5 पर है और 6 पर है, यानी कि 5 + 6 टोटल कितना हुआ, 11 हुआ। तो जिसका टोटल कम होगा, यानी कि इसका टोटल कम है, कहां से, यहां से नंबरिंग करने पर, तो यहां से नंबरिंग करेंगे और यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे। क्लियर, यानी कि नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से साइड चेन का टोटल कम आना चाहिए। ठीक है, अब नाम लिखते समय क्या काम करेंगे, जैसे कि समान कार्बन की साइड चेन है, क्या है, समान कार्बन की साइड चेन है, साइड चेन है, तब इनके नाम से पहले, इनके नाम से पहले क्या करेंगे बेटा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ETC शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ETC शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हैं, ठीक है,
डबल बॉन्ड उपस्थित हो और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। देखिएगा तीसरा, किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि पहले तो बात आप समझिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब नंबरिंग कहां से करेंगे, तब नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले, ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। जब ये कंडीशन आई, अब आप इसमें क्या काम करें, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे मिल रहा है यहाँ से और यहाँ से तीसरे नंबर पर, तो ये वाली नहीं करेंगे, नंबरिंग हमें यहाँ से करनी होगी, ठीक। अगला देखें, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड एक से अधिक प्रेजेंट हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड एक से अधिक प्रेजेंट है, तब वही नियम लगाएंगे जो हमने किसमें लगाया था, साइड चेन में, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, एक से अधिक प्रेजेंट है, तो नंबरिंग आप मेन चेन ही हो गई, नंबरिंग करेंगे वही 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर, यहाँ पे क्या है, ये दूसरे नंबर पर है एक और 4 पर है, कितना है 6 हुआ टोटल, यहाँ से 3 पर है और 5 पर है, यानी कि 3 + 5 कितना हुआ 8 हुआ, तो जिसका टोटल जिधर से कम होगा हमें नंबरिंग उधर से करनी है, तो टोटल यहाँ से कम है यहाँ से नहीं है, राइट। पांचवा नियम देखिएगा, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड तो कर लिया हमने, अगर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, तब नंबरिंग कहां से करेंगे, वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले, ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक कहां से मिलेंगे, देखिएगा वही 1 2 3 4 5, कार्बन पर हमें नंबरिंग करनी होती है, ठीक है, किधर से कम पड़ रहा है, भाई दूसरे नंबर पर, तो नंबरिंग यहां से करेंगे, यहां से करिएगा तो 1 2 3 4 5, इस टाइप से करने पर यहाँ पे 3 नंबर, तो यहाँ से नंबरिंग हम नहीं करेंगे, ठीक। अब एक स्पेशल नियम है, स्पेशल नियम क्या है ये देखिएगा, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित हो, ठीक है, एक ऐसा नियम आएगा जिसमें डबल बॉन्ड भी होंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे, यानी कि 6 नंबर पे आप देखिएगा, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, ये जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड, बेकार्बनिक यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही उपस्थित होते हैं, उसमें नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से जिस बॉन्ड की लोएस्ट पोजीशन समझ रहे हैं, कम से कम स्थिति सबसे कम हो, उसको वरीयता हम देंगे, ठीक है, यानी कि इस पे मेन चेन हम ये चुनेंगे, मेन चेन चुनिएगा भाई, सीधी मेन चेन है, कोई साइड चेन इसमें है ही नहीं, नंबरिंग आप दोनों तरफ से करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब यहां पे लिखें लोएस्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, क्या, लोएस्ट पोजीशन
लोएस्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की कम से कम स्थिति कितनी आई हुई, कितने नंबर पर, 2 पर। ठीक, फिर करेंगे लोएस्ट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, राइट, कितनी है, 3। देखो ये पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखिएगा। सबसे पहले मेन चेन चुनी हमने, दोनों तरफ से हमने नंबरिंग की। अब दोनों तरफ से नंबरिंग करने के बाद हमने आपको बोला कि लोएस्ट पोजीशन, यानी कि लोएस्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कितनी है, यानी कि कम से कम पोजीशन डबल बॉन्ड की कितनी मिल रही है। यहां से नंबरिंग करने पर 2 पर मिल रही है, यहां से नंबरिंग करने पर 5 मिल रही है। तो जो कम पोजीशन है हम वही लिखेंगे, 5 नंबर नहीं लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लोएस्ट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे, है डबल बॉन्ड भी लिख दिया, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड कितनी हो गई, 3, 1 2 3 नंबर पर, और यहां से 1 2 3 4 नंबर पर। तब इस कंडीशन में हम नंबरिंग किधर से करें, सवाल ये उठता है कि इस पोजीशन में नंबरिंग हमें किधर से करनी होगी। तो नंबरिंग हमें उधर से करनी होगी जिसकी लोएस्ट पोजीशन सबसे कम हो। तो लोएस्ट पोजीशन सबसे कम किसकी है, यहां से, ना कि हम यहां से, यानी कि यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे। नंबरिंग हमें कहां से करनी होगी बेटा, इधर से करनी होगी। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, ये एग्जांपल और करेंगे एक, ठीक है। इसमें मेन चेन चुने, ये मेन चेन हो गई, नंबरिंग करें, नंबरिंग दोनों साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, लोएस्ट पोजीशन लिखिए, यानी कि लोएस्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कितनी है, डबल बॉन्ड की, यहां से देखो डबल बॉन्ड कितने मिल रहा है, 5 कार्बन पर, यहां से डबल बॉन्ड 4 कार्बन पर, तो लोएस्ट पोजीशन कितनी है, 4। फिर लोएस्ट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर, ट्रिपल बॉन्ड की लोएस्ट पोजीशन कितनी है, यहां से देखेंगे 1 2 3 नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर, तो कितनी है, 3। ट्रिपल बॉन्ड की लोएस्ट पोजीशन 3 है। अब नंबरिंग हम कहां से, वरीयता किसे देंगे, वरीयता हम देंगे जिसकी लोएस्ट पोजीशन कम है। तो लोएस्ट पोजीशन किसकी कम है, ट्रिपल बॉन्ड की 3 पोजीशन पे, यहां से नंबरिंग हमें यहां से करनी होगी, ना कि हम यहां से करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में अभी एक स्पेशल कैरेक्टर और है इसका, 7 नंबर देखिएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आपके माइंड में सवाल ये आ रहा होगा कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड की भी लोएस्ट पोजीशन 3 आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड की भी लोएस्ट पोजीशन 3 आ जाए, यानी कि दोनों की लोएस्ट पोजीशन समान हो। उस स्थिति में हम क्या करने वाले हैं, देखिए उस स्थिति में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखिए 7 नंबर का, यानी कि जिसमें लोएस्ट पोजीशन दोनों की समान है। जैसे कि ये कंडीशन है, इसमें मेन चेन चुने, ये मेन चेन सीधी है, कोई साइड चेन है ही नहीं। नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दोबारा ले लेते हैं, कोई बात नहीं।
ये देखिए, ठीक। मेन चेन चुने, इसमें नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की कितनी कम से कम स्थिति है, 2 नंबर। फिर लोएस्ट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर, लोएस्ट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कितनी है, 2 नंबर पर। भाई दोनों के 2 पोजीशन है, यहां से देखो 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। अब इस पोजीशन में आपको वरीयता का जो क्रम होगा वो किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है, यानी कि डबल बॉन्ड को देना है। जहां से आपको डबल बॉन्ड की वरीयता देना है, आपको ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नहीं करेंगे। कभी आपके माइंड में ये सवाल चलता हो कि लोएस्ट पोजीशन दोनों की समान है, नंबरिंग कहीं से कर लें, तो ऐसे करने पर आप गलती मत करिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं तो हर नियम से ऑब्जेक्टिव में उसमें लिखे मिलेंगे आपको, सब सही भी मिलते हैं, गलत भी मिलते हैं, तो हमें वो क्रम चुनना होगा जो सही होगा, ठीक है। तो सही आईयूपीएसी नेम वही होगा जहां से वरीयता आप डबल बॉन्ड को देंगे, यानी कि नंबरिंग हमें यहां से देनी होगी, ना कि हमें यहां से देनी, क्लियर। तो ये कुछ नियम थे, ठीक। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन की टेबल्स। हाइड्रोकार्बन के जो टेबल है उस टेबल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, किसके प्रीफिक्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम बराबर होता है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। तो कल मैं आपके साथ उस टेबल का डिस्कशन करने वाला हूं जिससे कि आपकी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंटर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने भी आईयूपीएसी नेम आप पढ़ेंगे भविष्य में, केमिस्ट्री आप कभी भी पढ़िए, यहां से बच के नहीं जाएंगे, आप बेसिक आइए, आप अगर बेसिक नहीं है तो कुछ नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपने मेरे द्वारा नियम पढ़ लिए तो आपका कोई सा भी रूल्स आना चाहिए, आपको कोई सा भी आईयूपीएसी नेम हो आप बिल्कुल क्लियर सेकंडों में करेंगे आप, चाहे नीट एग्जाम का हो, चाहे जेई एग्जाम का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, केमिस्ट्री अगर है और उसमें आईयूपीएसी आ रहे हैं तो आप मेरे साथ बिल्कुल इजी तरीका से उसके नाम निकालना सीखिएगा, ठीक है। तो कल मैं डिस्कस करने वाला हूं एक स्पेशल टेबल जिसमें आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स क्या होते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप को यानी कि क्रियात्मक समूह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, उनके सफिक्स क्या हैं, उस पर मैं टेबल पर डिस्कस करूंगा कल। तो कल क्लास देखना ना भूलेगा, कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल अपना सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, कोई भी केमिस्ट्री से वंचित नहीं रहना चाहिए अब, ठीक है भाई। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।